हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें अपनी बड़ी करुणा से दिया है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम आज के इस दिन की शुरुआत को परमेश्वर के वचन के द्वारा करें, उनकी हुजूरी में आए, समीप आए। परमेश्वर हमारे और समीप आते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम पिता के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन साथ में ही हमारा एक जो अनसीन एनिमी है, शैतान, जो हर वक्त परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट स्कीम करता है। हमारा एक आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में हम चुप नहीं रह सकते। हमारी लड़ाइयों को परमेश्वर लड़ते हैं, लेकिन हमें अपना पार्ट करना है। हमें परमेश्वर के साथ बनकर रहना है। हमें उनकी धार्मिकता के रास्ते में चलना है। हमें वचन में बने रहना है, वचन को थाम कर रहना है, प्रार्थना करनी है। हमें संगति में अपने भाई बहनों के साथ रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, चलना है और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का पीछा करना है। प्रभु यीशु मसीह पर अपना आंख जो है उन पर से नहीं हटानी अपनी आंख। आज अगर हम सचमुच इस संसार में एक बहुतायत का विक्टोरियस जीवन हम जीना चाहते हैं, तो आज हम वचन में कूद जाएं। आज हम वचन को हम अपने अंदर ले लें और वचन जो है वो हमारे हृदय में जड़ पकड़े, हम उसमें बने रहे और हम प्रभु में बने रहे और बहुत से फल लाएं। तो आइए हम वचन में जाएंगे और हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं। और आज हम 7th स्टेंजा, जो कि 7th हिब्रू लेटर जाइन पे है, उसको हम पढ़ेंगे। 49 से लेके 56 वर्सेस तक 8 वर्सेस हैं। और यहाँ पे लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जब मैं परदेसी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। तो ये पहले मैंने 49, 50 और 52 और 54 वर्सेस को पढ़ा है, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में किस तरह से सामर्थ्य के साथ काम करता है। और यहाँ भी भजन संहिता के लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या कह रहे हैं कि तूने जो मुझे वादे दिए हैं, जो तूने मुझे वचन के द्वारा जो तूने मुझे आशा दी है, उसको याद कर। और क्योंकि उनसे मुझे शांति मिलती है। खुदा का वचन हमारे मुश्किल समय में, जब हम बहुत परेशान होते, हमें शांति देता है और उसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, पिछले साल मैं बहुत बीमार हो गई थी और उन दिनों ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा का टाइम था, लेकिन उन दिनों खुदा का वचन ही था जिसको बोल बोल के मैंने सामर्थ पाई, जिनको जिनको जिन पर मनन कर करके मेरे अंदर जो एक शांति थी, मेरे अंदर एक आशा थी कि नहीं, मैं इन सब से निकल जाऊंगी। और मैं प्रभु को थैंक यू कहती हूँ कि बहुत सारे भाई बहन जो थे वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन खुदा का वचन जो था वो मुझे जीवन दे रहा था और उस पर मेरी आशा थी, क्योंकि खुदा का वचन कभी भी टलता नहीं है। वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और जो वादे परमेश्वर हमें देते हैं वो उनसे कभी भी हटते नहीं, क्योंकि जैसे कि गिनती की पुस्तक 23rd चैप्टर उसके 19th वर्स में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो वचन, जो खुदा हमें वचन, अपनी प्रॉमिसेस हमें देते हैं, हम सबको परमेश्वर के बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास खास प्रॉमिसेस होते हैं जो खुदा हमें देते हैं और वो हमारे जीवन पर जो है हम उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं, उन पर अपना होप रखते हैं। और टाइम टाइम पे वो वादे हमें याद आते कि नहीं, खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है। खुदा ने जैसे मुझे भजन संहिता 23 दिया कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे को धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चलूंगा, तो वो वादा मेरे पास है। जब खुदा ने कहा कि तू किसी मृत्यु की घाटी में से भी होकर निकले तो तू किसी भी तरह से डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो मुश्किल समय में वो खुदा का वचन है जो हमें थामे रखता है कि हाँ, हम चाहे जैसे भी मुश्किल समय से निकल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है थामा हुआ है।
और इसीलिए उन बातों को याद करके, उन प्राचीन बातों को, परमेश्वर के वचन को जो हम अगर ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, जो प्रॉफिट्स की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम नए नियम में पढ़ते हैं, हम पूरी बाइबल में अलग-अलग खुदा के जो वादे हैं, उनके द्वारा हमें क्या मिलती है? हमें शांति मिलती है। और जैसे लिखा कि जब मैं परदेसी होकर रहता हूँ, हम वैसे भी हम देखा जाए तो हम परदेसी है इस संसार में, और हमारा जो असली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो हमारी हेवन है, हम सिटीजन है, नागरिक है प्रभु के राज्य के, तो एक दिन हमें वहीं जाना है। इसलिए हमें जो प्रभु के वादे है, प्रभु ने जो हमें प्रोमिसेस दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो हमें इटर्नल लाइफ और रेजरेक्शन के प्रोमिसेस दिए गए हैं, हमें उद्धार का जीवन मिला है, हम उन पर हम हर वक्त, जैसे कि वचन में भी लिखा है, हम प्रभु के वचन पर मनन करते रहे, हम जो भजन है उनको गाते रहे, और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को हम गाते रहे, और वचन को हम अपने अंदर बहुत गहराई से ले ले। हमें इन बातों को लेना है, क्योंकि सचमुच खुदा का वचन ही है जो हमें संभाले रखता है। और जैसे कि लिखा है, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। ये मुझसे इस कारण हुआ कि मैंने तेरे उपदेशों को पकड़ा हुआ है। मत छोड़े आप। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसा भी आपको क्यों ना लग रहा हो, लेकिन जैसे खुदा ने जब जो इजरायली थे वो लाल समुद्र के पास आ गए थे, और पीछे जो फिरौन की फौजें थी वो आ रही थी, वो बहुत डर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए असंभव काम जो था वो संभव किया, उद्धार का काम किया, लाल समुद्र फाड़ दिया, और उन्होंने खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखा। आज हमारे आगे शायद मुसीबत हो, पीछे मुसीबत हो, हम बीच में फंसे हुए खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो जीत है वो विश्वास के द्वारा है। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हर जो हमारे जकड़न है वो टूट जाते हैं, हर बंद रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। आज हम प्रभु के नाम पर विश्वास करें और प्रभु के वचन को पकड़ ले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रात को भी मैं तेरे नाम का स्मरण करता हूँ, तेरे वचन का। मैं हमेशा अपने बेटे को कहती हूँ, बेटा खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है, और अगर हम सो नहीं रहे हैं और जाग रहे हैं और खाली हैं, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां कई तरह से हमारे जीवन में जो बातें हैं, गलत बातों को, गलत विचारों को लेकर आती है। इसलिए अगर हम जाग रहे हैं तो हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, वचन पर मनन करें, और अपने दिमाग को कभी खाली ना रहने दें। हो सकता है अगर आप कहीं जॉब पे है, नाइट ड्यूटी पे है, डॉक्टर है, कॉल आ गई है, अलग बात है, आप ऑक्यूपाइड है किसी काम में, लेकिन अपने दिमाग को खाली ना रहने दें। खास करके जब रात के टाइम बिल्कुल सुनसान, सब सो चुके होते हैं, और अचानक आप जाग के कुछ भी सोच रहे हैं, तो बहुत खतरा है कि आप अपने दिमाग को गलत बातों से भर ले। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर हमेशा मनन करना है। और यही बात परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को कही कि तू व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात मनन करना, उसको कभी भी अपने चित्त से अलग ना होने देना। तब तू जिस जिस काम को करेगा तू सफल होगा, उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तो खुदा की व्यवस्था है, इसको जब हम पकड़ के रहते हैं तो हम हर बुराई के रास्ते से बच पाते हैं। हम परमेश्वर की जो रोशनी है उसकी लाइट में चल पाते हैं। और हम पढ़ते हैं, अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। तो हम ये दो जब आयतों को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हो सकता है आज प्रभु यीशु के नाम के कारण हम पे किसी भी तरह से सतावट है, या हम लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, या हमें बुरा भला बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को थामे रखना है, सच्चाई को थामे रखना है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। जो बातें उसने हमारे लिए कही है वो हमारे भले के लिए है, और हमें औरों के लिए भी
प्रार्थना करनी है। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, उनकी वजह से कई बार बहुत दुख होता है। कई बार लोग अपने आप को प्रभु में होते हुए भी वो अपने आप को जान के खुदा के वचन को ट्विस्ट करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं। हमें दुख लगता है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम हर तरह से, जिस तरह से भी प्रभु का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भले कामों के लिए बुलाए गए हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे, और खुदा का प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद आप लोगों के घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन।